हैं कि कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान है, लेकिन फिर भी उनके यही है कि भगवान का कोई अहित ना हो जाए, भगवान को कुछ हो ना जाए। और उनको तो छोड़िए, जो देवता गण हैं, अब देवताओं को पता है कि भगवान जो हैं वो क्यों आए हैं यहाँ पर धरती पर, समस्त राक्षसों का उद्धार करने के लिए आए हैं। इसलिए वो तो जाहिर सी बात है, अभी कालिया के पास गए हैं तो अवश्य कालिया का उद्धार करेंगे, लेकिन फिर भी वो देवता ऊपर से खड़े होकर दुखी हो रहे हैं। तो इसी तरह से यदि हम भी तल्लीन होते हैं कि हमको भी लगता है कि छोटा सा कृष्ण है और अभी उसको कालिया ने पकड़ लिया है, ना जाने क्या होगा, हर वक्त ये सोचकर कथा नहीं सुननी चाहिए कि आगे तो मुझे पता है। हर वक्त ये सोचकर करनी चाहिए कि अब ना जाने क्या होगा। तो इसी भाव से कथा में प्रवेश करेंगे। कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ अध्ययन करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तत्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालम् प्रेम पुमर्तो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की। तो हमने देखा कि कालिया के कारण जो कालिया देह है, यमुना नदी का जो जल है वो बहुत ही दूषित हो गया था। सारे प्राणी जो वहाँ से गुजरते थे वो मर रहे थे, पशु पक्षी भी वहाँ से गुजरते हुए उनकी भी मृत्यु हो जाती थी। तो भगवान ने सोचा कि अब तो मुझे यमुना जी का उद्धार करना होगा इस कालिया से, और कालिया के इस दूषित जल जो कालिया के विष के कारण जो जल दूषित हो गया है
उसको स्वच्छ करने के लिए भगवान जब उस कालिया दह के अंदर जाते हैं तो पहले तो कालिया जो है वो सोचता है छोटा सा बालक क्या करेगा, लेकिन जैसे ही भगवान अंदर जाते हैं और भगवान और अपने हाथों को जोर से घुमाने लगते हैं तो कालिया बहुत भयभीत हो जाता है कि कौन आ गया है मेरे क्षेत्र में। और कृष्ण जब अपना परिचय लेते हैं तो कृष्ण को अपनी पूरे जो इतना बड़ा कालिया का शरीर है उसके अंदर कुंडलिनी मार के कृष्ण को दबोच लेते हैं, कृष्ण को पकड़ लेते हैं और फिर ऊपर आते हैं तो सारे जितने ग्वाल बाल हैं वो उनको देखते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि हमारा कन्हैया अब इस नाग की चुंगल में फंस गया है और जोर जोर से रोने लगते हैं। तो इस तरह से जितने भी ग्वाल बाल और गोपियां घर में हैं वो भी दौड़ दौड़ के आई हैं और कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करके उस स्थान पर पहुंचते हैं और कृष्ण के चरणों के निशान जो हैं उन पर क्या क्या अंकित है वो हमने पढ़ा कि फूल है, कमल का फूल है, जव है, हाथी का अंकुश, वज्र और पताका इत्यादि भगवान के चरणों का अनुसरण करके वहाँ पर पहुँचते हैं। और जब उन्होंने कृष्ण की इस दशा को देखा तब वो बहुत दुखी हुए और वहाँ से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अंतर्हृदय भुजग भोगम भोग परितमारा कृष्णं निरीहमुपलभ्य जलाशयन्ते गोप्यांश्च मूढधिषणान् परितः पशूंश्च संक्रन्दतः परमकश्मलमापुरान्त। कि अंतर्हृदय भुजगम, जब उन्होंने देखा कि इस हृदय के अंदर, इस जलाशय के अंदर भुजग भोग परितमाना, भुजंग यानी इतना बड़ा सर्प है और उसके हजारों फन है, उसको भगवान उसने कृष्ण को इस तरह से जकड़ा हुआ है। तो जब देखा कि सांप ने कृष्ण को ऐसे पकड़ा हुआ है, कृष्णं निरीहम् उपलभ्य जलाशयन्त, और ये काला सांप कृष्ण को जल के अंदर लेकर गया है, तो गोपांश मूढधिषणां परंत पशु, तो सारे गोपियां यहाँ तक कि गायें भी जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। संक्रंदन्तः परमकश्मलपा, बहुत अत्यंत ही उनको दुख होने लगा और बहुत ज्यादा मोह के कारण वो सोच रहे थे कि ना जाने अब इतना छोटा सा कृष्ण है, 4-5 साल का, 5 साल तो अभी कृष्ण ने क्रॉस किए हैं, और उन जो गोपियां हैं जो कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, उनकी आयु तो कृष्ण से भी छोटी है, 4-5 साल की गोपियां हैं। और वो गोपियां कृष्ण को जब देखती हैं, क्योंकि कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, तो वो जो गोपियां हैं वो कृष्ण को देखकर क्या सोच रही हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गोप्योनुरक्त मनसो भगवन्त्यमनन्त, भगवान को जिनकी गोपियोनुरक्त मनसो, गोपियों के मन तो कृष्ण के प्रति इतने अनुरक्त थे, वो गोपियां भगवान के बगैर एक क्षण भी रहने का तो सोच भी नहीं सकती थी। तो थोड़ी देर के लिए कृष्ण जब गैया चराने के लिए जाते थे तब भी वो बस राह देखती थी कि कब कृष्ण आए, उनका खाना पीना भोजन सब कुछ छूट जाता था, वो बस एक तक उसी रास्ते को देखती थी जहाँ से कृष्ण आएंगे। और भगवत इतना ज्यादा प्रेम करती थी कृष्ण में, उनका इतना मन लगा हुआ था। अब जब वो कृष्ण जब वो देख रहे हैं कि इतने खतरनाक नाग ने उसको पकड़ा हुआ है, तो वो कहते हैं तत्सौहृदस्मित विलोकगिर स्मरन्त, तब फिर वो कृष्ण वो उनको लगता था अब थोड़ी कृष्ण आएगा, अब तो कृष्ण को नाग ने पकड़ा हुआ है, कृष्ण को वो कैसे छुड़ाएगा, इतना छोटा सा है, इतना बड़ा कालिया है, कृष्ण कैसे छुड़ाएगा। तत्सौहृदय, उनका प्रेम से हृदय इतना ज्यादा बढ़ जाता है और मति विलोक्य गिरा स्मर, और वे भगवान के शब्दों को याद करती हैं, किस तरह से कृष्ण हमें देखते थे, किस तरह से कृष्ण हमें बात करते थे। स्मरत्वा, कृष्ण की एक एक चेष्टा को, एक एक बात को याद करके और भी रो रहे। अभी कृष्ण हैं
लेकिन उनको लग रहा है कि अब हमें पता नहीं वापस हम कृष्ण से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो कृष्ण की जो सारी, कृष्ण कैसे उनके साथ छेड़ते थे, उनको उनकी मटकी फोड़ते थे, वो सब याद करती हैं। और आगे कहते हैं ग्रस्ते हेना प्रियतमे वृषु दुख तप्त, और फिर उन बातों को याद करके वापस कृष्ण को देखती हैं। दृष्टि हेना प्रियतमे, अपने प्रियतम को जब देखती हैं, वृषु दुख तप्त, फिर तो और भी ज्यादा दुखी हो रही हैं कि कृष्ण, हमारा कृष्ण, अब तो कालिया ने इसको कितना कितना दुखी है कृष्ण। और कृष्ण को दुखी देखकर वो और भी ज्यादा दुखी होती हैं। और उनको कैसा लगता है, ये सारा संसार शून्यम प्रिय व्यतिहृतम ददृशु त्रिलोक्यम, शून्यम प्रिय व्यतिहितम, प्रीतम के विलग होने से, जब कृष्ण दूर है हमसे, शून्यम तो सारा शून्य, दिदृश्य त्रिलोकम, ये जो तीनों लोक हैं उनको ऐसा लगता है कृष्ण के बगैर तो तीनों लोक में रह क्या जाएगा हमारे लिए, क्या जीने के योग्य कुछ रहेगा, हम थोड़ी जिएंगे। कृष्ण चला गया तो हम भी उसके साथ चले जाएंगे। तो सब लोग यही सब सोच रहे थे कि अब हम सबको मरना ही है, क्योंकि उनको लग रहा था कृष्ण आएगा कैसे वापस। वो सब भूल जाती हैं कि कृष्ण कितने बड़े बड़े असुरों को मार कर आए हैं। अभी अभी अगासुर का वध किया, ब्रह्मा जी स्वयं आकर प्रार्थना करते हैं पूतना बकासुर। लेकिन भगवान की माया ऐसी है कि अगर ये सब उनको याद रह जाएगा तो फिर उस लीला का वो आस्वादन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कृष्ण चाहते भी तो यही है। अभी कभी कभी कोई ये सोचेगा कि भाई कृष्ण तो ब्रजवासियों से कितना प्रेम करते हैं, फिर उनको दुखी क्यों कर रहे हैं, कितना दुखी होंगी ना ये सब, यशोदा मैया, नंद बाबा और ये गोपियां कितना दुखी होंगी, तो दुखी क्यों कर रहे हैं कृष्ण उनको। तो कृष्ण बताए ना कि मैं, मेरे अंदर तो इतनी शक्ति है तो तुमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कृष्ण जानबूझकर दुखी करते हैं, क्योंकि जो दुख के अंदर जो प्रेम बढ़ता है ना कृष्ण की ओर, उनका जो प्रेम का प्रवाह, और भी जब कृष्ण को जब कोई कष्ट है, अब देखो पहले भी तो गोपियां तो कृष्ण से प्यार करती हैं, लेकिन वो नटखट है, कभी छेड़ती हैं, कभी उसको डांटती हैं, लेकिन आज तो इतना रो रही है, इतना प्यार उनका कृष्ण की और भी बढ़ रहा। तो वो क्या करती हैं, तां कृष्ण मातरम पत्यमनुप्रविष्टा, तां कृष्ण मातरम। अब गोपियां तो दुखी हो रही हैं, साथ में अब यशोदा मैया का हाल सुनिए। वो यशोदा मैया जिनको कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ पता ही नहीं है कि कृष्ण के अतिरिक्त भी जीने का कोई कारण हो सकता है, और अनुपविष्ट जब वो देख रही है, दृष्टि तो बिल्कुल हट नहीं रही है कृष्ण से, और कृष्ण को देख रही है, तो उनकी क्या दशा होगी, क्या कोई सोच सकता है। हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए यदि अनुभव करें कि हमारा पुत्र और वो किसी छोटे से ही संकट में यदि हो, तो उस माँ की क्या दशा होगी, है ना। अगर ये तो बहुत बड़ा संकट है, हजारों फन है कालिया के, और उस कालिया ने कृष्ण को, इतना छोटा सा कालिया है, बड़ा सा नाग है, और उसने पकड़ा है। एक नाग का एक यदि डंक भी लग जाता है ना, तो भी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो कैसा भी शक्तिशाली भी। और इतने फणों वाला नाग है जिसका जो जहर है वो भी कितना दूषित है। तो उस माँ ने जब अपने बेटे को उस अवस्था में देखा होगा, तो यशोदा मैया की क्या स्थिति होगी। और यशोदा मैया की खाली ऐसी स्थिति नहीं थी, जितनी भी गोपियां थी ना, जो मातृभाव से प्रेम करती थी, वो अपने बेटों से, अपने ग्वाल जो बेटे थे उनके, उससे उनसे नहीं इतना प्यार करती थी। साधारणतया दूसरे जो बच्चे होते हैं वो भी हमें प्यारे लगते हैं, लेकिन ये नेचर है कि अपने बच्चे से सब कोई ज्यादा प्यार करता है ना। जब कष्ट अपने बच्चे के ऊपर आता है तो ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन वो गोपियां भगवान से, कृष्ण से ज्यादा अपने बच्चों से भी प्यार नहीं करती थी। तो यशोदा मैया की जैसी स्थिति थी ना, सबकी स्थिति ऐसी थी, लेकिन वो सब अपनी स्थिति को रोक रही थी। वो क्या करती थी, हालांकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तुल्या व्यथा समनुग्रह शुचः श्रवन्त्य, तुल्य व्यथा,
इतनी ही व्यथा थी, उनका भी दुख उतना ही था। सब अनुग्रह है यह, वो जितनी भी, वो भी भगवान से सब अनुग्रह, वैसा ही वात्सल्य प्रेम करती थी। लेकिन वो क्या कर रही थी, बलपूर्वक अपने नेत्रों के अश्रुओं को रोक रही थी और यशोदा को हिम्मत दे रही थी। वो क्या कह रही थी, यशोदा आप चिंता मत करिए, यशोदा रानी आप चिंता मत कीजिए, कन्हैया वापस आ जाएगा। क्योंकि अगर वो भी रोने लगेंगी, वो भी सोचे कि उनके सामने इसे बताएंगी कि भाई अब कृष्ण पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो फिर तो यशोदा मैया उसी समय उनके प्राण निकल जाएंगे ना। तो इसीलिए यशोदा मैया के नेत्रों को, ताकि उनको थोड़ा सा सांत्वना प्राप्त हो, इसलिए वो अपने नेत्रों को रोक रही थी और फिर यशोदा को सांत्वना दे रही थी। तास्ता व्रज प्रिय कथा कथयंत आसन। तो अब सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि वो कैसे जी रही थी। वैसे तो ऐसा है कि कृष्ण तो प्राण है गोपियों के, अब इस तरह से मौत के मुंह में जब वो कृष्ण को देख रही थी तो कैसे जी रही थी, उनके जीने का आधार क्या है। तो आज सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं जितने भी भक्त हैं ना, उनके जीने का बस एक ही आधार है, वो कृष्ण के बगैर नहीं रह सकते। युगायितम निमेषेण, एक एक क्षण कृष्ण के बिना भक्तों को एक एक वर्ष के समान लगता है। लेकिन कैसे जी रही है, वे कहती है तास्ता व्रज प्रिय कथा, उनका बस एक ही आधार है, क्या, हरे कृष्ण। एक ही आधार है प्रिय कथा, भगवान जो ब्रज के प्रिय हैं उनकी कथा। कथयंत आशा, वो सब एक दूसरे को कथा बता रही थी। अरे बहन तुम चिंता मत करो, कृष्ण ने तो कितने बड़े बड़े राक्षसों को मारा है, कृष्ण ने अगासुर को मारा, पूतना, ये देखना अभी अभी कृष्ण कालिया को भी मार देंगे। खुद तो हिम्मत नहीं थी, दूसरों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं कि आप चिंता मत करो, ताकि एक दूसरे को कृष्ण कथा बता कर कृष्ण के बारे में बता रही थी कि कृष्ण को कुछ हुआ है क्या, कृष्ण की तो भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। वो ये नहीं जानती कि कृष्ण भगवान है, लेकिन ये तो जानती है कि कृष्ण सदैव सुरक्षित रहते। तो वो क्या करती है, तास्तां व्रज प्रिय कथा कथयंत आसा कृष्णान निर्पित दृशो मत्रिका प्रीतिका। कृष्णाननान प्रतिदृशो, अपनी दृष्टि को तो कृष्ण को अर्पित किया, इधर उधर नहीं देख रही है, वो देख तो कृष्ण को ही रहे। कृष्णानने प्रीतदृशो मृतक का प्रतीत, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई शव होता है ना, कभी कभी किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं, तो वो भी वहां पर खड़ी है, एक दूसरे को बोल कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ऐसे देख रही कृष्ण को जैसे उनके शरीर में प्राण ही नहीं है, वो बिल्कुल मृतक प्रतीक, मतलब मृतक दिख रही, ऐसा लग रहा है कोई मृतक देह है, उसके अंदर जान नहीं है, वो आंखें खोल कर भगवान की ओर दृष्टि किया हुआ है और दूसरों को सांत्वना दे रहा है। कृष्ण को कुछ नहीं होगा, कृष्ण को कुछ नहीं होगा। और यही बात जब वो देख रहे हैं बलराम जी, तो उनको कैसा लग रहा है, तो वो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण प्राणा निर्विशतो नंदादीन वीक्षतामृतम प्रत्यषेदस्तत्स भगवान राम कृष्णानो भाववद्वित। कृष्ण प्राणा निर्विशतो, कृष्ण ही जिनके प्राण हैं, कृष्ण जो हैं जिन्होंने अपने सारे प्राण को कृष्ण को समर्पित कर दिया है। नंदादि वीक्षत अमृतम, नंद आदि, क्योंकि पहले गोपियों का बताया, फिर यशोदा मैया की स्थिति गोपियों की बताई, अब जो है वो नंद बाबा और सारे ग्वाल बाल जो कृष्ण से बिल्कुल जैसे पिताजी प्यार करते ऐसे कर रहे हैं। तो नंदादि वीक्षत अमृतम, जब उन्होंने कृष्ण को देखा कि वो सरोवर में प्रवेश है, तो उन्होंने भी यही सोचा कि अभी हम लोग जाएंगे उसको बचाने के लिए,
क्यों गोपियां तो वहीं खड़ी, स्त्रियां भला क्या कर सकती हैं, लेकिन गोपों से तो सहन नहीं हुआ। नंद बाबा आगे जा रहे हैं कि मैं जाऊंगा अपने पुत्र को बचाने के लिए, तो उसके पीछे पीछे सारे जो दूसरे ग्वाल हैं वो भी उस जो कालिया ग्रह है उसके अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्षेदत्स भगवान राम, लेकिन राम जो बलराम जी हैं वो तो कृष्ण के विषय में पूरा जानते थे। भावविता, कृष्ण की शक्ति को, कृष्ण के ऐश्वर्य को बलराम जी खाली जानते थे। यहाँ पर जितने भी हैं किसी को पता नहीं था कि कृष्ण जो है वो भगवान है। उनको बस यह लग रहा था कृष्ण हमारा प्यारा सा छोटा सा एकदम नन्हा मुन्ना सा कृष्ण, इतना बड़ा कालिया है, वो तो कैसे आएगा वापस। लेकिन बलराम जी बोल रहे हैं प्रत्यक्षेदत्स भगवान राम कृष्णानो भाव। तो उन्होंने सबको मना किया कि देखो आप लोग चिंता मत करो, कन्हैया को कुछ नहीं होगा, कन्हैया अभी अभी देखना तुम कालिया को मार के अभी आ जाएगा। अब लोग बस खाली यहाँ पर देख के थोड़ा सा धैर्य धरो, क्योंकि बलराम जी तो सब जानते हैं। तो किसी को, सब लोग जा रहे हैं सब अपनी अपनी, लेकिन वो सबको रोक रहे हैं, किसी को डांट के रोक रहे हैं, किसी को प्यार से रोक रहे हैं, किसी को समझा के रोक रहे हैं। क्या आप लोग क्यों नहीं मान रहे हो, थोड़ी देर सब्र तो करो, कृष्ण लीला कर रहे हैं। कृष्ण तो अपनी लीलाओं को करते रहते हैं, इस तरह से इतने सारे राक्षसों को मारा, ये कालिया वाला क्या करेगा। तो जैसे तैसे करके बलराम जी जो हैं उनको सबको रोक रहे थे। और जब भगवान ने देखा कि मेरे गोकुल के जो जितने भी वासी हैं वो सब अभी बहुत दुखी हो गए हैं, अब उनसे अधिक अगर मैंने थोड़ी देर में यहाँ पर है ना अपनी लीला को, इस लीला को समाप्त नहीं किया तो सब मर जाएंगे, इधर खड़े खड़े देख थोड़ी सकेंगे इतनी देर। तो भगवान ने सोचा अब अपनी लीला को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अब तो कुछ चेंज करो ना। कितनी देर से भगवान जो है वो उसके जक्कड़ में बैठे हुए थे। तब अभी शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण ने क्या देखा कि इत्थं स्वगोकुलमनन्य गतिं निरीक्ष्य सस्त्रीकुमारमति दुःखितमात्मदेतो आज्ञायमर्त्य पदवीम् अनुवर्तमान स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठ दुरंग बाधात्। वो कहते हैं इत्थं स्वगोकुलम मनन्य गतिम निरीक्ष, क्योंकि वो इतनी देर से ये गोकुल जो है, गोकुल के सारे जितने भी जीव हैं उनका एक ही आधार है, एकमात्र ये प्राण धन केवल कृष्ण ही है। तो वो जब देख रहे थे तो भगवान ने देखा सस्त्री कुमारम अति दुखम, ये सब स्त्रियां, छोटे बच्चे, ग्वाल बाल जो है वो अति दुखम वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं। और आत्मदेहम, अभी तो अब इनके प्राण निकल जाएंगे अगर मैंने और अधिक देर तक ये लीला को आगे बढ़ाया तो आज्ञायमर्त्य पदवीम् अनुवर्तमाने स्थित्वा मुहूर्त, कुछ समय तक, एक मुहूर्त तक, ऐसा कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, मुहूर्त एक मुहूर्त तक, यानी कि 2 घंटे तक कम से कम ये सीन चल रहा था। कृष्ण तो मजा ले रहे थे, कालिया समझ रहा था शायद मैंने इसको, और कृष्ण जो है कोई चेष्टा भी नहीं कर रहे थे तब तक निकलने की, या कुछ बता नहीं रहे थे कि भाई मेरे अंदर शक्ति है। बस कृष्ण, कालिया ने उसको जकड़ा हुआ था, कभी ऊपर लेके आ रहा था, कभी नीचे आ रहा था, और जब सारे जमा हो गए हैं तभी तो फिर कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण अब वो कालिया के धंधन से फौरन से कृष्ण ने अपने शरीर की शक्ति को इतना बढ़ाया कि कालिया की जो जकड़ थी ना वो ढीली पड़ गई और कृष्ण जो है उससे छूट गया। और स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठ दुरंतम, और फिर भगवान फौरन से एक मुहूर्त के बाद फौरन से उसकी जकड़ से बाहर निकले। और जैसे ही
जकड़ से कृष्ण बाहर निकले हैं तो फिर सारे गोकुलवासी जो है ना वो क्योंकि देख रहे थे उसी उसी दृष्टि से जब भगवान ने शरीर का विस्तार किया और फिर तो क्या किया, कालिया तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया होगा कि कृष्ण आखिर छूटा कैसे, ये मैंने इसको पकड़ा हुआ था और ये छूट गया। अब तो उसने और भी अपने मुखों से अपने नेत्रों से और भी जहर उगलना शुरू कर दिया। और देव गोस्वामी कहते हैं तत्प्रथया तत्प्रत्यमान वपुषा यथितात्मभोग त्यक्पूर्णमय्य कुपित स्वफणानुभंग तस्थौ श्वसन सरंध विषवीरशास तब्दे क्षणोल्मुखमुखो हरिमीक्षमाणम। तो फिर उन्होंने क्या किया, और भी अपने फणों को ऊपर उठा रहे थे, ऊपर उठा के और जोर जोर से अपने जो मुख से जहर को त्याग कर कुपित सब फणानो भंजा, बहुत ज्यादा गुस्से में वो भुजंग जो है वो अपने जहर को उसकी ओर, लेकिन भगवान को भला क्या हो सकता है, भगवान जो है वो उसका जहर उसको कोई असर नहीं कर रहा था तो वो और भी ज्यादा जहर फेंक रहा था कि शायद क्यों मेरे जहर में से इसको असर नहीं हो रहा है, तो वो और ज्यादा गुस्सा उसको आ रहा था। सप्त क्षीण मुखो, उसकी आंखों से इतना लाल लाल आंखें हो रही थी और वो सोच रहा था ये मेरे तो जहर से इतने बड़े बड़े जीव भी उनकी भी मृत्यु हो जाती है, दूर से मेरा जहर इतना ज्यादा हताश करने वाला है सबको, तो फिर इसको क्यों नहीं हो रहा है कुछ। और फिर आगे वो क्या करता है, तम जिह्वया दुशिखया परिलेलिहाना, तब जिह्वया अपनी जीवान को, कालिया नाक की जुबान, अभी इतने सारे फण हैं, इतने सारे मुखान हैं, जिह्वया दुशिखया, आपने देखा होगा ना नाक की जो जुबान होती है ना वो इस तरह से उसकी दो जो होती है ना नोकें होती हैं, उस दो नोकों वाली सारी जीवाओं को निकालता था और उनके वो क्या करता था, परिलेलिहानम, अपने होंठों को चाटता था, जैसे ऐसे जुबान से अपने होंठों को चाट के बोलता था ऐसे में उसको कैसे ये छूट जाएगा। और कवीण हितकराल विषाग्नि दृष्टा, और इसके साथ साथ एक तो अपनी जीवा में से निकाल रहा था और हिता कराल अपनी आंखों से भड़कती हुई अग्नि के समान दृष्टि भगवान की ओर डाल रहा था। एक तो जहर मुख से निकाल रहा था और अग्नि भड़कती हुई अग्नि के समान जो है वो अपने आंखों से भी निकाल रहा था। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं, क्रीडन नमुम परिससार यथा खगेंद्र, क्रीडम, कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं। किस तरह से खेल रहे हैं, परिससार, यानी कि वो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। पहले वो वहां से जहर फेंकता है, सारे फणों को इधर लेके आता है, कृष्ण उधर खड़े, फिर कृष्ण भाग के उधर उस तरफ जाते हैं, वो उधर से जहर फेंकता है, फिर कृष्ण सेंटर में आते हैं, कृष्ण इधर आते हैं, तो कृष्ण चारों ओर घूम रहे हैं। जैसे यहाँ पर बताया यथा खगेंद्र, जैसे गरुड़ जो है वो सर्प के साथ कैसे खिलवाड़ करता है, सर्प उड़ना नहीं जानता है, गरुड़ उड़ता है, गरुड़ उसको चोंच मारता है, फिर ऊपर से पंख मतलब एक फ्लाई चक्कर मार के आता है, फिर वापस उसको मारता है। तो इसी तरह से आज कृष्ण जो है वो उसके साथ खेल रहे हैं, क्रीडन नमों सससा यथा खगेंद्र, तो कभी कृष्ण इस तरफ जा रहे हैं, कभी कृष्ण वो जो सर्प है, अब कृष्ण को तो छोड़ दिया, कृष्ण तो निकल गए थे उसके कुंडलनी से, तो पूरे यमुना नदी में कृष्ण इसी तरह से भाग रहे हैं जैसे छोटे बच्चे भागते हैं ना, तो वो भी उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। और चारों ओर कृष्ण उसको इतना घुमा रहे हैं, भब्रामसोप्यवसरम प्रसमीक्षमाण, भब्राम चारों ओर घुमा रहे हैं कृष्ण उसको, और सोप्यवसरम, और फिर वो कालिया क्या सोच रहा है, सोप्यवसरम, कि मुझे बस एक मौका मिल जाए, क्योंकि उसका इतना बड़ा कालिया था, इतने बड़े फण थे, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा था कि कृष्ण को एक डंक मार दे। तो वो क्या कर रहा था, सोप्यावसरम
प्रसव में क्षीयमाणम, तो वो अवसर ढूंढ रहा था कि बस ये अपनी जुबान को निकाल रहा था, जोर जोर से आंखों में से गुस्सा निकाल रहा था कि खाली मुझे ये एक बार इसको डंक मारने का अवसर मिल जाए, फिर तो बस इसको तो मैं मार डालूंगा। लेकिन कृष्ण क्या कर रहे हैं, वो बस खाली चक्कर लगा रहे हैं, वो उसके पीछे पीछे चक्कर लगा लगा के इतना कृष्ण जैसे हम लोग क्या करते हैं, जमीन पर चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन कृष्ण तो कहीं पर लगा सकते हैं, वो धरती पर भी लगा सकते हैं, पानी के अंदर भी, चाहे आकाश के अंदर कहीं पर भी। तो कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, कृष्ण उसके साथ खेल रहे हैं और उसकी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं, क्योंकि उसको बहुत घमंड है ना अपनी शक्ति के ऊपर। तो वो कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं, एवं परिभ्रमहतो जसमुन्नतां सः, एवं परिभ्रम, इस तरह से चक्कर लगाते लगाते कालिया की हत ओजस, उसका जो ओजस है, उसकी शक्ति जो है वो हत होने लगी, यानी नष्ट होने लगी। अब उसको लगा कि अभी मेरी कम में शक्ति जो कम है, जो शक्ति है वो कम होने लगी है। अब क्या किया भगवान ने, देखा कि अब इसकी शक्ति तो कम होने लगी है, तो मानम यतत् प्रतुषिर स्वधिरूढ़ आद्य, मान, क्योंकि वो आना नहीं चाह रहा था, नीचे झुक नहीं रहा था, फणों को ऐसे ऊपर उठा के बैठा था। तो फिर भगवान ने क्या किया, आनम्य तत्प्रथुशिरा, भगवान ने इतने सारे उसके फण थे, उसमें से एक फण को पकड़ा और एक फण को नीचे झुकाया, तत्प्रथुशिरा स्वधिरूढ़ आद्य, वो झुकाना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान ने कहा देखो आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, हम सबके पास भी दो ही ऑप्शन है, ये जो सर है ना, या तो अपनी मर्जी से कृष्ण की चरणों में झुका दो। मनुष्य के जो सर है ना, भगवान ने दिया ही इसलिए है, बोलते हैं कि वो सर जो भगवान के चरणों में झुकता नहीं है, उसका कट जाना ही भला है, उसको तो काट देना चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप प्रेम के साथ भगवान के चरणों में सर को झुका दो, अगर नहीं झुकाओगे तो भगवान जबरदस्ती आपके जीवन में कुछ ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा दुखदायक अवसर आएगा, ऐसा कुछ ना कुछ होगा कि झुकाना पड़ेगा। तो उस स्थिति का इंतजार मत करो, क्योंकि जीव की एक ही गति है, चाहे इस जन्म में, चाहे 100 वर्ष के बाद, चाहे 100 जन्मों के बाद, चाहे 1000 जन्मों के बाद, एक न एक दिन इस जीव को, चाहे वो किसी भी योनि में है आज, जब तक वो कृष्ण की शरण में झुकेगा नहीं, तब तक उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, तब तक तो वो जन्म जन्मांतर तक कहीं साइकिल जैसे अभी कैसे घूम रहा था, ऐसे घूमते रहेंगे हम लोग। इसीलिए बुद्धिमानता बस एक ही है कि हमको प्रणामो दुख शमनम, भगवान के चरण कमलों में अपने सर को झुका देना चाहिए। लेकिन कालिया तो नहीं झुका रहा था, तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, आनम्य तत्प्रतुशिर स्वधिरूढ़ आद्य, रूढ़ आद्य, यानी भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, आद्य हैं। तो फिर भगवान ने क्या किया, उसके सर को झुकाया और स्वधिरूढ़ उसके ऊपर चढ़ गए, छंप मार के। कृष्ण पहले तो, कृष्ण तो छोटे हैं, कालिया तो इतने बड़े हैं, अपने हाथों से उसको नीचे दबाया है और उसके ऊपर जंप मारकर भगवान जो है वो चढ़ गए हैं। और फिर क्या कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, पादाम्बुजो खिल कलादि गुरु नर्त, पादाम्बुजो। अब भगवान ने देखा ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अभी नृत्य कला का प्रदर्शन करना चाहिए। आज तक तो लोगों ने अलग अलग स्टेज पे डांस किया होगा, अलग अलग जगहों पे नृत्य किया होगा। आज मैं तो भगवान हूँ ना, तो मैं बताता हूँ नृत्य वास्तव में करते कैसे हैं। तो वैसे क्या होता है, अगर यहाँ के कोई अच्छे से अच्छा डांसर भी होता है ना, तो उनको एक प्लेटफॉर्म जो है ना वो एकदम बैलेंस्ड चाहिए होता है। अगर आप देखो कहीं से ऊपर हो, कहीं से नीचे हो, कहीं से इम्बैलेंस प्लेटफॉर्म होता है ना, तो उनको मजा नहीं है, बोलते
प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, कि भाई उसको तो नाचना आएगा तो किसी भी जगह पे नाच लेगा, लेकिन ये शिकायत इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको नृत्य आता नहीं। और फिर हम हमेशा जो भी है ना डांस वगैरह करते हैं ना, वो हमेशा शिकायत करते हैं, ये जो स्टेज बनाया था ना, अगर उनकी कोई गलती भी होगी तो स्टेज अच्छा नहीं था, हमने तो अच्छा प्रैक्टिस किया था बट स्टेज। आज भगवान को क्या स्टेज मिला है, आप सोच सकते हो, नाग है और नाग भी क्या कर रहा है, बस ऐसे जिस भी फण के ऊपर भगवान पैर रखते ना, तो दूसरे फण से उसको डसने की कोशिश कर रहा है। अभी तक ऐसा नहीं है जैसे हम लोग देखते हैं रामानंद सागर की पिक्चर में, पहले तो वो बिल्कुल जो है शांत हो जाता है और उसके बाद जाता है डांस करने, नहीं, अभी तक वो उसी क्रोध में है, अभी तक कृष्ण को मारने की चेष्टा कर रहा है। और कृष्ण क्या करते हैं, पादाम्बुजोखिल कलादि गुरुर्न नृत्य, ये भगवान तो समस्त कलाओं में संपूर्ण है, सारी कलाएं आती हैं भगवान को, सारी कला। तो नृत्य कला दिखा रहे हैं आज कि देखो मेरी नृत्य कला को। डांस किसको बोलते हैं, नृत्य किसको बोलते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, अपने चरण से एक फण के ऊपर चरण रखते हैं तो दूसरे फण से वो डसने का प्रयास करते हैं, वो चरण नीचे हो गया, दूसरा जो ऊपर हो गया उसके ऊपर करते हैं, फिर दूसरा, इस तरह से 101 फण है और एक के बाद एक ऐसे जंप करके कृष्ण उसके ऊपर जाते हैं और इस तरह से नृत्य कर रहे हैं कि आकाश के सारे देवी देवता सोच रहे हैं कि अरे इतना अच्छा भगवान नृत्य कर रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य क्या है, हम भी जाकर सहयोग करें। पहले तो इतनी देर से बस देख रहे थे, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। अब जब देख रहे हैं कि अब मजा आ रहा है खेल में, तो वो सारे देवी देवता अपने अपने सारे म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो लेकर आ जाते हैं और फिर भगवान, अब देखो नृत्य यदि हो रहा है, यदि नृत्य के साथ कोई म्यूजिक नहीं है तो उसमें इतना आनंद नहीं आएगा, तो म्यूजिक भी चाहिए, कुछ सिंगिंग भी चाहिए। तो भगवान ने तो आ गए, भगवान जिस पैर के ऊपर बाण के ऊपर पैर कर रहे हैं तो उससे भी आवाज आ रही है, आवाज तो आ रही है, लेकिन देवताओं ने सोचा इस म्यूजिक को अच्छा होना चाहिए जिससे और भी मजा आए नृत्य करने में। तो जब देखते ना कोई नृत्य करने वाला अच्छा है तो म्यूजिशियन सारे अच्छे तरीके से बजाना शुरू करते हैं और सारे देवी देवता जो है वो अपने अपने म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेके आए, सब अपने अपने को अच्छी तरह से बजा रहे हैं, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई शिंग बजा रहा है, कोई कितने गंधर्व हैं वो अपने अपने कुछ, कोई क्या बजा रहा है, कोई क्या बजा रहा है। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, सारे जितने भी म्यूजिक जो बज रहे हैं उनके अनुसार नृत्य कर रहे हैं। आप सोच सकते छोटे से कृष्ण है जो जिस म्यूजिक में, जिस ताल में, कोई प्रैक्टिस थोड़े है, पहले से ही पता नहीं था कि ऐसा होने वाला, किसी को बताया नहीं था कि भाई हम लोग कैसे डांस कोई प्रोग्राम होता है तो 1 महीना पहले प्रैक्टिस करते हैं कि भाई इस म्यूजिक पे ऐसे करना है, इस म्यूजिक पे ऐसे करना है ना। लेकिन कृष्ण जो है वो एट टाइम ऑन द स्पॉट उन्होंने बताया कि किस तरह से मुझे डांस करना है। तो वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, तम नर्तुमुद्यम मुद्यतमखिमवेक्ष तदा तदीय गंधर्व सिद्ध मुनिचारण देववत्व प्रीत्या मृदंग पणवान कवांदत्रीत पुष्पोपहार नुरति सहसोपसेधु। तो तब नृत्य मोदते, जब भगवान ने देखा, जब देवताओं ने देखा कि भगवान नृत्य करते, वेक्ष तदा तदीय, उसी समय गंधर्व सिद्ध मुनि चारण देववत्व, गंधर्व सिद्ध मुनि ऋषि चारण सब आ गए प्रीतिया और बहुत खुश होने लगे। क्या सोच रहे हैं कि अभी तो हमको अपनी अपनी कला का भी प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है। और फिर क्या कर रहे हैं, मृदंग पणवानक वाद्यमान, मृदंग लेकर आ रहे हैं, पणवक और अलग अलग प्रकार के जो है ना सिंगिंग करते हैं, गीत गाना शुरू कर देते हैं। और सारे देवता जो हैं जब वो गीत गा रहे हैं तब वहां पर कैलाश में शिव जी बैठे हुए हैं। शिव जी ने बोला अरे नटवर तो मेरा नाम है, यहाँ नृत्य वो अकेले कर रहे। तो कृष्णा शिव जी ने सोचा मुझे भी नृत्य करना चाहिए और शिव जी भी उसके साथ। जैसा म्यूजिक बज रहा है ना
वैसा वैसा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, और जैसा जैसा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं वैसा वैसा शिव जी, क्योंकि कृष्ण नटवर है और शिव जी नटवर है और कृष्ण नटराज है। तो वो ऐसे बता रहे हैं जैसा जैसा म्यूजिक बज रहा है, और सारे देवी देवता प्रेम से गाते हैं, देखो कालिया के फन पर नचते कन्हैया, देखो जी नचते कन्हैया जगत को नचैया, जी नचते कन्हैया जगत को नचैया, देखो कालिया के फन पर नचते कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नचते कन्हैया, ताथैया ताता थैया तातैया ताता। तो जिस तरह से म्यूजिक बज रहा है ऐसे ऐसे कृष्ण डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सब लोग हैरान हो रहे हैं। तभी सारे देवताओं जो है वो भगवान के ऊपर बहुत सारे पुष्पों की वर्षा करते हैं, पुष्पोपहार नुतिभि सहसोपमा। तो सारे पुष्प लेकर आते हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं, और सब वो जो समा था, जो इतना ज्यादा दुखदायी स्थिति थी, वो स्थिति अब बदल गई है, एकदम रंगीन समा हो गया है, कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो वो नाग है उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अब देख रहा है कि सब मुझे हराया जा रहा है, सारे फनों के ऊपर कृष्ण नाच कर रहे हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, शिवदेव गोस्वामी कहते हैं, यद्यत् शिरो न नमतिंग शतैक शीर्णस्, यद्यत् शिरो न नमते, जो सिर ऊपर उठाता था भगवान उसको नीचे गिराते थे, वापस उसके ऊपर डांस करते थे। वो दूसरा शर नीचे हो जाता था, दूसरा ऊपर उठता था भगवान, क्योंकि बहुत सारे फण थे। तो यहाँ पर कहते हैं शत एक, यानी 100, वैसे तो 1000 फण थे, लेकिन उनमें से शत एक 101 जो है फणों के ऊपर भगवान ने नृत्य किया। तो यहाँ पर आचार्यगण कहते हैं कि कितना भाग्यशाली है ये सर्प, कि उसने ना जाने ऐसा कौन सा इतना सुंदर कार्य किया था कि वो भगवान के चरण, जिसको देखने के लिए, खाली जिसके दर्शन करने के लिए, उनकी रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी कितने जीवन तक योग साधना करते हैं, तपस्वी तपस्या करते हैं। भक्तों की तो बस एक ही इच्छा होती है कि उन चरण को स्पर्श करने का अवसर मिले। वो चरण एक बार नहीं, 2 बार नहीं, इतने सारे फणों के 101 बार तो गिना हुआ है, और एक ही फण पे 2-3 दफा अगर चरण दबाया होगा तो वो भी हो सकता है। तो ऐसा नाग है, लेकिन प्रभु की खत्म करना, यानी मृत्यु के निकट अब पहुंच गया है। उल्बण मास्त योग संग्रह, और फिर वो जो है वो बहुत ज्यादा भयानक उसको लग रहा है कि अब पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि उसको बहुत दुख अब लग रहा था। तो जैसे ही भगवान ने देखा, पहले तो वो विष उगल रहा था, उसका विष धीरे धीरे सारा समाप्त हो गया। भगवान इतनी देर तक नृत्य कर रहे थे फणों की ओर दबा दबा कर, तो फिर उसकी मुखों से पहले तो वो विष उगल रहा था कि किसी तरह से डंक मार दे, लेकिन अभी उसके विष पूरा खत्म हो गया, जहर ही खत्म हो गया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नस्तो वमन परम कश्मलमापनाग, नस्तो वमन, अभी उसके नथनों से क्या निकल रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था उसको। वमन परम कश्मल, अत्यंत कष्ट के साथ उसके नथनों से अभी खून निकल रहा था, रक्त निकल रहा था। इसलिए गरलमुद्वत्मत शिरस्यु, तो फिर उसने सोचा
कि अभी मेरे पास थोड़ा सा तो जहर होगा, लेकिन वो कोशिश कर रहा था। लेकिन यद यद समुन्नमति निश्वसतो रुचैष, जो जो सर उठा रहा था अभी वो इतना ज्यादा, क्योंकि भगवान ने उसको बहुत जोर जोर से पटका था अपने पैरों को, तो इसके कारण कृष्ण नृत्य कर करके उसके फणों को एकदम झुका दिया था। नृत्यं पदानु नमयन्दमया बभूव, बार बार झुका रहे थे। और फिर देवतागण क्या कर रहे थे, पुष्पै प्रपूजित इवैह पुमान पुराण, फिर भगवान को बहुत सारे फूल और फूलों से देवताओं ने इन सभी प्रदर्शनों को जब देखा तो फिर सोचा कि अब भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने इतने बड़े कालिया का दमन कर दिया है, अब उसकी शक्ति तो खत्म हो गई है। अब क्या हो गया था, उसके सारे फन जो है वो चकनाचूर हो गए थे। क्योंकि दिखने में भगवान छोटे हैं, लेकिन भगवान के अंदर चाहे वो एक दिन के हो, चाहे वो 5 साल के हो, चाहे वो भगवान वो पूर्ण है, उनके अंदर पूर्ण शक्ति है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तच्चित्र तांडव विरुण नग्न फणा सहस्र रक्तम मुखैरुवमन्न वमनृपभग्नं गात्रं स्मृत्वा चचार गुणयं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरमण मनसा जगाम। तच्चित्र, जब भगवान ने देखा, जब वो देख रहे सारे फन जितने भी हैं, रुग्ण फण शस्त्रों, सारे जितने हजारों फन थे वो रुग्ण हो गए थे, सारे चकनाचूर हो गए थे। और रक्तों मुखैरुरा, और उनके मुख से बहुत ज्यादा रक्त निकल रहा था। वमन नृप भगन्नमा गात्रम, और उसका सारा शरीर जो है वो पीड़ा हो रही थी। तब अब उसको समझ में आया। अब जब पहले तो वो समझ रहा था कि छोटा सा बच्चा है, मैं उसको मार डालूंगा कैसे भी करके, लेकिन स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं, स्मृत्वा, अब उसको समझ में आ गया ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि क्या है, चराचर गुरु, ये तो चर और अचर का गुरु है। और ये क्या है, पुरुषम पुराणम, ये आदि पुरुष है। और ये कौन है, नारायणं तमरणं मनसा जगाम, नारायणं तमरणं। अब वो जान गया कि भगवान के अतिरिक्त तो कोई नहीं हो सकता, ये भगवान है, इसीलिए मनसा जगाम। इसलिए वो जो कालिया है उसने हृदय से भगवान की शरण स्वीकार कर दी कि भगवान मुझसे गलती हो गई, मैंने इतना बड़ा अपराध किया, आपके भक्तों को कष्ट दिया, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। भगवान को ना ये बात बहुत अच्छी लगती है कि उसकी शरण में, फिर भले आप कितने भी बड़े पापी हो, भगवान कहते हैं अपीछे सुदुराचारो, आप पापी हो, इसमें कोई भगवान ये नहीं देखता मेरी शरण में आने वाला कितना बड़ा पापी है। भगवान बोलता ठीक है, जैसे भी हो बस आ जाओ और एक बार कह दो कि मैं आपका शरणागति हूँ, मैं आपका हूँ, बस इस बात को स्वीकार करो। फिर भले तुम कितने भी बड़े पापी हो तो भी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। जैसे विभीषण जब आया था तो विभीषण को देखकर सबने बोला था श्री राम को, देखो इनको आप शरण मत देना, ये कौन है, ये तो दशानन रावण का भाई है। और रावण का भाई तो जाहिर सी बात है किसके जैसा होगा, रावण के जैसा होगा, इसको आप शरण मत देना। सब जब विभीषण आया तो सब जितने भी वानर सेना है, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, सबने मना कर दिया। लेकिन जब भी उन्होंने प्रणाम किया उसी समय श्री राम ने कहा आओ लंकेश, बिठा दिया अपने सिंहासन के पास और लंका का राज्य उसी समय दे दिया। तभी सारे वानर बोलने लगे कि इस तरह से आप यदि राज्य लुटाते रहेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो भगवान ने कहा ये तो रावण का भाई है, अगर रावण भी आ जाएगा ना मेरी शरण में तो मैं उससे भी निराश नहीं करूंगा। तब सारे जो वानर थे वो बोलने लगे अगर रावण भी आएगा उसे भी अभय प्रदान करेंगे तो लंका का राज्य तो आपने इसको दे दिया, रावण को क्या दोगे फिर अगर रावण कल आपकी शरण में आएगा तो।
तो भगवान ने कहा रावण को मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा। अभी सारे लोग परेशान हो गए कि अयोध्या का राज्य यदि रावण को मिलेगा और कल भरत आपकी शरण में आया और बोला मुझे राज्य चाहिए, तो भरत को क्या दोगे? अभी भगवान ने कहा कि अगर भरत ने मुझसे राज्य मांगा तो फिर मैं भरत को अपना वैकुंठ का राज्य दे दूंगा। अभी श्री राम को सब हैरानी से देख रहे हैं और कहने लगे भगवान, यदि आप लंका का राज्य विभीषण को दोगे, अयोध्या का राज्य रावण को दोगे और भरत को अपना वैकुंठ दे दोगे तो खुद कहाँ रहोगे? क्योंकि वैकुंठ तो आपकी राजधानी है ना, आपको भी रहने के लिए कोई जगह चाहिए ना, आप कहाँ रहोगे? तब भगवान बोलते हैं कि मुझे रहने के लिए इस राज्य की आवश्यकता थोड़ी है, मैं तो हनुमान जैसे भक्तों के हृदय में रह जाऊंगा बस। तो भगवान जो है वो अपने लिए कुछ नहीं रखते, बस आप उनकी शरण में तो आके देखो, वो सब कुछ लुटा देते हैं। तब जो नाग है, ये जो कालिया नाग है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और समझ गया कि भगवान है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। अब ये हारा हुआ नाग जब भगवान की शरण में आया है तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन्नम। कृष्णस्य गर्भ जगत, अब आप सोच सकते हो, देखने में तो लग रहा था कृष्ण इतना छोटा, इतना बड़ा नाग कैसे थक गया, छोटा छोटा पाँव रखा होगा, लेकिन कृष्ण कैसे हैं? गर्भ जगत, ये कृष्ण के अंदर सारा जगत है। तो सारा जगत अगर एक साथ एक फण पे खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है उसकी क्या स्थिति हुई होगी। तो वजन तो भगवान के अंदर वही है, ऐसा नहीं है कि भगवान अकेले अगर छोटे से दिख रहे हैं तो उसका वजन कम हो। भगवान वही है जिनके अंदर पूरा कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन्न, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर वजन है, इसलिए जो नाग है वो थक गया, हार गया और फिर पाषाण प्रहार परिरुग्ण फणत्त पत्रम, और फिर उनके, क्योंकि भगवान की एड़ियों से पाषाण या प्रहार, भगवान की एड़ी जो पेड़ है उससे बार बार उसको प्रहार हो रहा था और इतना भगवान का वजन है कि सारा जगत उनके अंदर है, तो उसके कारण परिरुग्ण फणात् पत्रम, सारे जितने उसके फणात् जो है छतरी के जैसे उसके फर हैं और उस फण के ऊपर सारे फन जो है वो छिन्न भिन्न हो गए थे, छितर छितर हो गए थे। उसको बहुत दुख हो रहा था उसके सर में, क्योंकि सारे फणों पे लगा था उसको। तो दृष्ट्वा हिमद्वपसे दुरमुष्य पत्नियां, अभी इस स्थिति को जब नाग पत्नियों ने देखा, पहले तो जब नाग पत्नियों ने देखा था तब तो कृष्ण को बोला था कि तुम इतने छोटे से हो, तुम क्यों आए हो, चले जाओ। लेकिन अब जब देखा कि ये तो छोटा है मगर ये तो बहुत ही है ना शक्तिशाली है, तो फिर उसको देखकर उन्होंने, जब भी बहुत ज्यादा उसकी पिटाई हो रही थी सर्प की और वो जब बहुत ज्यादा जहर निकाल रहा था ना, तब वो सब छुप गई थी, वो बाहर नहीं आ रही थी और उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि ठीक है, अब ये झुक ही नहीं रहा है, इतना ज्यादा ये खतरनाक है, सबको मार रहा है, तो भगवान भले इसको जितना भी अपराध किया है उसका दंड मिले। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि हमारा पति जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है और इस अवस्था में उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, लेकिन भगवान अभी उनकी शरण में तो आया है, लेकिन अभी तक भगवान तो उसी आवेश में नृत्य कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। तो फिर पत्नियों ने बोला कि अब हमको आगे आकर हमको भी भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो दृष्ट्वा हेमाद्यम उपसेदुरमुष्य पत्नियां, और फिर आती हैं सारी पत्नियां जो उसकी हैं बाहर, और आर्ता शरथ सन भूषण केशबंध, और फिर उनको बहुत अपने वस्त्र आभूषण और केश वगैरह जो है ना वो सारे बिखेर हुए हैं कि भाई हमारे पति का आप ये हाल नहीं करें। और फिर भगवान के निकट आकर बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति करती हैं। तो अब ये नाग बने, वैसे तो
भागवतम में क्या होता है, भगवान की अलग अलग लीलाएं होती हैं, लेकिन हर लीला के साथ एक स्तुति जुड़ी हुई होती है और उस स्तुति को सुनकर ही भगवान खुश हुए हैं, है ना। जब जब हम देखते हैं कि जब जब पहले है ना इंद्र देव जो है वो भगवान की स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जो है वो भगवान की स्तुति करते हैं, गजेंद्र जो है वो भगवान की स्तुति करते हैं। हम क्या बोलते हैं, बस उसने स्तुति की और आगे चलो कथा सुनो। लेकिन वास्तव में तो महत्वपूर्ण वो स्तुति होती है जिससे भगवान रीझते हैं, जिसको सुनकर भगवान खुश होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तो नाग पत्नियां जो हैं वो भगवान की अत्यंत ही सुंदर स्तुति करती हैं। तो वो स्तुति हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, प्राण प्रिय श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, शिला प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेम।